जय महाकाल। कर्क राशि वालों, वीडियो में जानेंगे कि कैसा रहेगा जुलाई का महीना, जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और अंत में कुछ अचूक उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से महीना अनुकूल रहेगा। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज अपने ही दशम भाव में विराजमान रहकर कार्य क्षेत्र को मजबूती देंगे। आप अपनी नौकरी में जमकर काम करेंगे, एक टीम लीडर की तरह अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे। लोग आपके काम से बहुत ज्यादा प्रेरित भी होंगे, इससे आपको तवज्जो मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। आपको पदभार में वृद्धि का तोहफा भी इस महीने मिलने के योग बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। 7 जुलाई से एकादश भाव में स्वामी शुक्र महाराज प्रथम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको पदोन्नति और तनख्वाह वृद्धि का लाभ भी मिल सकता है। यानी कि आपका प्रमोशन हो सकता है और आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है। छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में रहेंगे, इसलिए संघर्ष करने से नौकरी में सफलता आपको मिलेगी। देखिए, कोई भी चीज बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसे में आपको अपनी ओर से पूरी मेहनत करनी है। अवश्य ही आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। ऐसे में आपकी मेहनत ही आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अष्टम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है, लेकिन बुध महाराज व्यवसाय का कारक होकर सप्तम भाव को देख रहे हैं। इससे व्यवसाय तो चलता रहेगा, लेकिन बड़े निर्णय लेने के लिए समय आपको लेना चाहिए। यानी यदि आपको कंफ्यूजन है, यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, तो उसमें आप पूरे संयम के साथ ही निर्णय लें। आप जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय लेंगे तो वो गलत हो सकता है, जिससे आपको भारी नुकसान व्यवसाय में उठाना पड़ सकता है। इसलिए धैर्य रखें और अपने आसपास के समझदार व्यक्तियों से राय मशवरा अवश्य करें। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य। जुलाई मासिक राशि फल 2024 के दृष्टिकोण से ये महीना स्वास्थ्य के लिए मध्यम रहने की संभावना है। ये महीना आपको चेतावनी दे रहा है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। जी हाँ, हेल्थ इज वेल्थ। और यदि आप इस धन को ही गवा देंगे तो बाकी किसी धन का कोई मोल नहीं रह जाएगा। आपकी राशि से अष्टम भाव में वक्री अवस्था में शनि महाराज नित्य प्रति अनुशासित होकर आपको अपने शारीरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते और छोटी मोटी शारीरिक समस्याओं को भी नजरअंदाज करते हैं तो आपका ये लापरवाही भरा रवैया आपको किसी बड़ी बीमारी की ओर लेकर जा सकता है। सूर्य और शुक्र महाराज भी द्वादश भाव में एक साथ बैठेंगे, जो आपको परेशानी दे सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी समस्या प्रतीत नहीं हो रही है। बस आपको सचेत रहना चाहिए और अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक भी रहना चाहिए। इसी से आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर पाएंगे। अपने भोजन में पौष्टिक तत्वों का समावेश करें। प्रातःकाल की सैर अवश्य करें। यदि संभव हो तो व्यायाम करें, अन्यथा कुछ समय के लिए ध्यान और योग का सहारा आप अवश्य ले सकते हैं। ऐसा करने से आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं और आपके स्वास्थ्य को जुलाई के महीने में लाभ देखने को भी मिल सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसी रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये महीना आमदनी बढ़ाने के साथ साथ खर्चों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी के लिए आपको तैयार करने वाला है। सर्वप्रथम तो महीने की शुरुआत में शुक्र और सूर्य के एक साथ द्वादश भाव में बैठे होने के कारण आपके खर्चों की गति बढ़ती हुई नजर आने वाली है। आपको बहुत ज्यादा प्रयत्न करने होंगे कि आप अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें, अन्यथा आपकी आमदनी के अनुपात में वे बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं और बाद में आपको परेशानी हो सकती है। हालांकि पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का पूरा प्रयास करने वाले हैं, लेकिन खर्चे ज्यादा होने से समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में आपको खुद से ही प्रयास करने होंगे। यदि आप खुद से प्रयास करेंगे तभी बृहस्पति महाराज आपकी सहायता कर पाएंगे। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से पूरे महीने देखेंगे, जो आपके प्रेम संबंधों के लिए एक अनुकूल समय रहने वाला है। मंगल महाराज भी दशम भाव में बैठकर पंचम भाव पर पूरी दृष्टि डालेंगे, जिससे बीच बीच में कुछ गर्माहट पैदा हो सकती है और आप एक दूसरे को कुछ भला बुरा भी कह सकते हैं।
लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके रिश्ते को संभाल लेंगे। 12 जुलाई को मंगल महाराज एकादश भाव में बैठकर वहां से पूर्ण सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। वह समय आपके प्रेम जीवन के लिए अनुकूल समय रहने वाला है, यानी उस समय आपको ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। समय अच्छा रहेगा। आपके मन में नई ऊर्जा का संचार होगा जो आपके प्रेम जीवन को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप अपने प्रियतम को विवाह का प्रस्ताव भी दे सकते हैं और आपका प्रेम विवाह का प्रस्ताव स्वीकार भी हो सकता है। इस प्रकार ये महीना आपके प्रेम जीवन में वृद्धि करने वाला होगा। अष्टम भाव में बैठे वक्री शनि महाराज अपनी पूर्ण दशम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, जिससे बीच बीच में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपको चुनौतियों का सामना करते हुए अपने रिश्ते को संभालना होगा। विवाहित जातकों की बात की जाए तो महीने की शुरुआत में बुध महाराज प्रथम भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपकी बातचीत अच्छी रहेगी और एक दूसरे को बेहतर तरीके से आप अपनी बातचीत समझा भी पाएंगे, जिससे आपका रिश्ता और अधिक मजबूत हो पाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे और 7 जुलाई को प्रथम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में आपकी कोई लंबी यात्रा की योजना सफल हो सकती है। ऐसे में आपके घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। कोई नया फंक्शन भी हो सकता है जिसमें वह सारे लोग शामिल होंगे और घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। दशम भाव में बैठे मंगल महाराज महीने की शुरुआत से लेकर 12 जुलाई तक आपके चतुर्थ भाव को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जिससे आप कोई नई संपत्ति खरीदने में रुचि दिखा सकते हैं और उसके लिए प्रयास भी करते हुए दिखाई देंगे। 12 जुलाई को मंगल वृषभ राशि में एकादश भाव में आ जाएंगे। तभी आपके लिए संपत्ति वृद्धि का समय हो सकता है। कोई अपनी संपत्ति के क्रय विक्रय से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। ये संपत्ति आपकी उम्मीद के मुताबिक अच्छे दाम देकर जाने वाली है, जिससे आपको तो प्रसन्नता होगी, साथ ही आपके परिवार में भी प्रसन्नता का माहौल बन जाएगा। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े, तो मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और अचूक उपाय बता देती हूँ। आपको श्री बजरंग बाण का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। आपको शनिवार के दिन चींटियों को आटा खिलाना चाहिए। आपके द्वारा भगवान शिव की उपासना करना आपको मानसिक तनाव से मुक्ति दे सकता है। और जेब में आपको हमेशा एक पीले रंग का रुमाल रखना है। यदि ये उपाय आप अपनाते हैं तो इस महीने आपको किसी भी समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।